मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने किसी को नहीं बताया कि मैं नबी हूँ, किसी को नहीं। लेकिन आपकी जो बरकतें थीं वो जाहिर हुई जी। आपकी बरकतें क्या हुई? जाहिर हुई। बारिश का होना, दरख्तों पर फल आ जाना, सुभान हैं, बे औलादों को औलादे मिल जाना, माओ को बेटे मिल जाना, बीमारों को शिफा मिल जाना, सुभान है ना, बरकतें जाहिर हुई। और ये जमाना जिसमें आप बैठे हो ये भी नबी का जमाना है। हक है, बेशक। बरकतें नबी की अब भी चल रही हैं। वो अलग बात है कि हम दामन समेट के बैठे, हम ले नहीं पा रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं उन बरकतों को। बरकतें नबी की अब भी हैं और ये नबी की ही बरकत है कि ये जमाने का निजाम चल रहा है, बेशक हक है। वरना निजाम कायनात ही ना चले। वो जो न थे तो कुछ न था, हक है, बेशक। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक। सुभान सुभान अल्लाह। ये हुसैन के नाना का सदका है। जी। किसका सदका है? हुसैन के नाना का। सुभान अल्लाह। हुसैन का ऐसा ही जिक्र थोड़ी बुलंद होता है। हुसैन बड़े घराने का शहजादा है, बड़े घराने से ताल्लुक रखता है मेरा हुसैन। ओ भाई, बहुत से लोग यजीद को हजरत भी कह देते हैं और लिखा है, और कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि करबला के मामले में लोगों को नहीं बोलना चाहिए, दो शहजादों का मामला था। उन बेगैरतों को यह पता नहीं कि जब हुसैन के मामले की बात है और हुसैन के मुकाबले की बात है तो यजीद को तो छोड़ दें, दुनिया में कोई माई का लाल है ही नहीं जो हुसैन के मुकाबले का शहजादा हो। हक है, बेशक। वाह वाह, जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हुसैन के मुकाबले का कोई शहजादा हो, दुनिया में कोई माई का लाल है ही नहीं। बड़ी बात बता रहा हूं। सरकार आला हजरत तो यहां तक फरमाते हैं कि जब हजरत अली का जिक्र हो तो हजरत अमीर मुआविया को हजरत मुआविया कहें, उस वक्त अमीर ना कहें, जब हजरत अली का जिक्र साथ में लगा के कहें। वैसे कहें तो हजरत अमीर मुआविया कहें, क्योंकि हम उनके मानने वाले भी हैं और मोहब्बत करने वाले भी हैं। लेकिन ये आला हजरत सबक सिखा रहे हैं। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यजीद पलीद की तो औकात ही क्या, ये शहजादा मेरे हुसैन के मुकाबले में कहां से और किधर से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कहने। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, मजा आएगा। खलीफा दोम खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जब दौरे खिलाफत था ना, तो उस वक्त ईरान को फतह किया गया। तो ईरान की शहजादी को लाया गया कहाँ? मदीना। और ये गनीमत के तौर पर आई, जो माले गनीमत था ना उसमें ये भी आई। ऐसे मान लीजिए कैदियों में ये भी थी। कौन? शहरबानो इनका नाम, और ईरान की शहजादी थी। हजरत उमर ने देखा, कहा ये खातून तो कोई आम नहीं, कोई शहजादी लगती है। कहा हुजूर ये शहजादी ईरान है, बादशाह ईरान की बेटी है ये, हमने ईरान फतह किया, इसको कैदी बना के लाए। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है, लेकिन इसको कैद में रहना अच्छा नहीं लगता, ये शहजादी है। ऐसा करो, इसको किसी की बीवी बना के उसके घर की मलिका बना देते हैं, ताकि ये मलिका बनके खुशहाल जिंदगी गुजार सके। किसी की खादमा और कनीज इसको नहीं बनाते, इसलिए कि जो शहजादी है वो किसी की बीवी बनकर ही खुशहाल जिंदगी गुजार सकती है। तवज्जो करना। तो कहा ठीक है हुजूर, जैसे आपकी मर्जी। अब जरा गौर करना, लेकिन कहा हुजूर ये तो शहजादी है, इसके लिए मदीने में लड़का कौन होगा जो इसके मुकाबले का हो? और
इससे शादी कराया जाए, इससे निकाह कराया जाए। आओ मैं बताता हूँ, मैं किसकी बात बता रहा हूँ, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। मैं किस उमर की बात बता रहा हूँ, जिसके बारे में नबी ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मैं किस उमर की बात बता रहा हूँ, जिनके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां है। मैं किस उमर के बारे में बता रहा हूँ, जिस उमर को मेरे नबी ने दुआओं में मांगा। फजीलत उमर की इतनी है, लेकिन वो उमर कह रहे हैं हाँ हाँ बात तो सही है। कहा हुजूर ये बताएं, ये शहजादी ईरान है, जब बात शादी की है तो फिर ये बताएं कि इनका निकाह किससे कराया जाए, इनकी शादी किससे कराई जाए, कौन है जो इनके मुकाबले में लाया जाए, और ये किसे पसंद करेंगी, इसलिए कि ये बहुत बड़ी शहजादी है। तो हजरत उमर ने कहा मदीने के लोगों सुनो, अगर ये ईरान की शहजादी शहर बानो है तो उमर के पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हक है बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर इसे ईरान की शहजादी होने पे नाज है तो हमें हुसैन इब्ने अली के इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से कह दो सुभान। सुभान अल्लाह। बेटा तो उमर का भी था, अपने बेटे को भी पेश कर सकते थे, मगर उमर को पता था उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और। बेशक, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उमर का बेटा होना और है जी, मुस्तफा का नवासा होना और है। खाली सिक्कों से शहजादे नहीं बनते। हाय हाय हाय, ये वो हैं अगर इजाजत दे दें तो सोना चांदी के पहाड़ इनके दर पे आ जाएं। हक है बेशक। यहाँ सिक्कों का मसला ही नहीं है, जो सिक्कों से बढ़कर जहां बात शुरू होती है ये वो घराना है। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। तो कुछ लोगों ने इस बात को कहा है, वो असल में क्या कहिएगा, ये मामला शुरू से चल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अली एक जमात वो है जो तेरी मोहब्बत में इतनी बढ़ेगी कि वो भी गुमराह, और एक जमात वो है जो तेरे बुग़्ज़ में इतनी बढ़ेगी वो भी गुमराह। बेशक, समझ रहे हैं आप? हजरत अली से बुग़्ज़ करके, हजरत हुसैन से बुग़्ज़ करके जन्नत ना बाबा ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मेरा हुसैन सही पूछिए तो कायनात में वो शहजादा है कि इनके मुकाबले का कोई शहजादा ही नहीं। बेशक। भाई देखिए, ठीक है किसी और की बात करें आप, ये शहजादा है, ये बादशाह का बेटा, ठीक है चलता है। जब मेरे हुसैन की बात आए, इनके मुकाबले पे कोई शहजादा ही नहीं। वाह, इसलिए कि शहजादे पालकियों में चलते होंगे, आज के शहजादे एरोप्लेन मर्सिडीज में चलते होंगे, मगर अली का बेटा वो शहजादा है जो पालकी और मर्सिडीज में नहीं बल्कि इमामुल अंबिया के कांधों की सवारी करके बैठा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। कौन शहजादा है भाई, लाए इसके वाह, शहजादा है यार, है? आज अरबों के शहजादे हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, एरोप्लेन में चलते हैं। पहले शहजादे पालकियों में चला करे, लेकिन वो शहजादा है ये अली का बेटा जो मुस्तफा के कांधों पे चला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार है कोई मुकाबला? बोले बोले यार, है कोई मुकाबला? बिल्कुल नहीं। तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं वो हुसैन करबला में तख्त के लिए गए। अरे बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, मैं क्या बताऊं यार आपको जालिमों ने। देखिए तख्त की जरूरत हुसैन को नहीं बल्कि तख्त को हुसैन की जरूरत है। वाह वाह, क्या कहने, आए बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह। और आज एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए बात। यजीद को तख्त पर बिठा दिया गया और हुकूमत उसके हाथ में आ गई थी। बात समझें आप, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। तख्त पर बैठ गया, हुकूमत हाथ में आ गई। फिर भाई तुझे टेंशन क्या है? तख्त मिल गया, हुकूमत मिल गई, ताज मिल गया, फौज सपा मिल गया, फिर तुझे टेंशन क्या है?
यजीद भी जानता था खाली तख्त और ताज से नहीं होती हुकूमत, जब तक अली के बेटे का सपोर्ट ना हो, जब तक अपने आप को यजीद खुद भी नहीं मानता था कि मैं कुछ हूँ। वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है। तख्त है, ताज है, हुकूमत है, मगर अली के बेटे का जब तक हाथ नहीं है, यजीद खुद मुतमईन ना था अपनी हुकूमत से। क्या कहने, वाह वाह वाह। पता था अली के बेटे ने जब यस कह दिया तब मुकम्मल होऊंगा मैं। वाह, ये तो खुद प्यासा था, हुकूमत लेके भी प्यासा था कि अली के बेटे का सपोर्ट मिले। ये है हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुसैन। भाई तख्तों की यहाँ औकात क्या, ताज की यहाँ औकात क्या। हुसैन तो उस घराने से है ना, तख्त और ताज बहुत छोटी चीज है। और एक बात मैं बता दूं यार, ये तो अलग बात है कि मेरे नबी ने गरीबी को पसंद किया, वो अलग बात है कि हजरत फातिमा की चादर में 72 पहमन है, वो अलग बात है कि हजरत फातिमा ने अपने हाथ से चक्की चलाया है, वो अलग बात है कि हजरत फातिमा ने अपने घर का काम काज खुद किया है, वो अलग बात है कि हजरत फातिमा के घर में कितने दिन के कभी कभी फाके भी हुए हैं। लेकिन तुम जानते नहीं, ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ये इनकी खुशी से है। अगर ये चाहे ना तो सुबह शाम जिब्रील जन्नत से खाने ला के रख दे, अगर ये चाहे ना तो जमीन अपने खजाने उगल के इनके दर और चौखट पर रख दे। आपको क्या मालूम, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जरा हुसैन का शजरा उठा करके देखें, जरा हुसैन का नसबनामा उठा करके देखें। बात करते हैं आप मालो दौलत, बात करते हैं तख्त ताज की, तो मैं आओ बता दूं, मैं आओ बता दूं, मैं आओ बता दूं कि जिस वक्त यजीद का नामो निशान भी ना था, हुसैन का घराना, खुदा की कसम हुसैन का नसबनामा उठा के देखो, हुसैन की सगी नानी नाम है खदीजतुल कुबरा। ये मक्का की वो अमीर खातून है कि पूरे मक्का में हजरत खदीजा के टक्कर का कोई ताजिर नहीं था। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा के टक्कर का कोई ताजिर ना था, नहीं था। जब मक्का वालों को फाका होता था, जब मक्का में फाके से लोग सोते थे, जब मक्का में खाने के लाले पड़े थे, तो उस वक्त हजरत खदीजा के गुलामों के जो खेमे थे, उन खेमों की जो रस्सियां थी, उन रस्सियों में सोना और चांदी के तार जड़े हुए थे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन उनका नवासा है यार, कह दो ना सुभान अल्लाह, वाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये है हजरत हुसैन का घराना, क्या मुकाबला करेगा यजीद। हजरत खदीजा के जब काफिले मक्का से निकलते तिजारत के लिए, बड़े बड़े ताजिर माथा पकड़ के बैठ जाते, इसलिए कि जब निकलते ना तो एक आगे वाला ऊंट बाजार में होता तो पिछला ऊंट मक्का से निकल रहा होता। वाह, क्या कहने। ये हाल था भाई, ये हाल था। हाँ, और उसके बावजूद हजरत खदीजा ने खुद पेशकश की मेरे नबी के साथ शादी की, निकाह की। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। खुद पेशकश, और नबी ने कबूल फरमाया। नबी को पता था, नबी को पता था कि खदीजा का माल इस्लाम की आबियारी के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। बेशक, और आपने सारा माल, सारी दौलत आपने इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। और औरतों में सबसे पहले कलमा भी हजरत खदीजा ने ही पढ़ लिया। बेशक हक है, सबसे पहले कलमा पढ़ लिया हजरत खदीजा ने। और इस्लाम धीरे धीरे जब मक्का में फैलना शुरू हुआ तो हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा, फिर बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। बिलाल ने कलमा पढ़ा। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, धीरे 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 इस्लाम का शजर फलने फूलने लगा। मक्का वालों को बड़ी टेंशन, ये इतनी तेजी से क्यों फल रहा है, क्यों फूल रहा है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह रखे उसे। मेरे करीम मुस्तफा गारे हिरा पर है, गारे हिरा पर
तकरीबन 3300 फीट ऊंचाई है उसकी, जहां पर नबी गारे हिरा पर तशरीफ फरमा होते थे। 3300 फीट की ऊंचाई है उस गारे हिरा की, जबले नूर की, जहां पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। सुभान अल्लाह बोल दो। जहां पर कुरान की पहली सूरत की चंद आयतें आई। अम्मी खदीजा उस 3300 फीट की ऊंचाई पर खाना लेके जाती मेरे मुस्तफा के लिए। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ के आपके सामने बता रहा हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। कभी उमरा या हज पे जाना हो ना, अल्लाह करे अगर जवानी में चले जाओ, अगर आपके जिस्म में दम खम हो तो फिर गारे हिरा पर जाना और जाकर के वो जलवे देखना जहाँ तेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ करता था, जहाँ पर अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अल्लाह की वही लेके आता था। और जलसे में आने वालों वो पहाड़ी इस तरह की है, वहां बैठ जाओ, सामने से जा मेरे करीम मुस्तफा बैठ के इबादत करते थे, सामने ही एक सुराख खुला है, अगर देखो तो सामने काबा शरीफ नजर आता है। अब जरा बिल्डिंगें इमारतें बन गई हैं, लेकिन मस्जिद नबवी के, मस्जिद हराम के मीनारे अब भी नजर आते हैं। वो काबा शरीफ नजर नहीं आता चूंकि बिल्डिंगें बन गई, लेकिन उस वक्त काबा बिल्कुल साफ और सामने नजर आता था। अम्मी खदीजा जाती वहां उतनी ऊंचाई पर और नबी का खाना लेके जाती, खाना मुस्तफा के लिए अम्मी खदीजा। गौर करें, ये एक पहाड़ी है जहां पर खाना अम्मी खदीजा लेके पहुंची है, और एक पहाड़ी और है मक्का में जिसका नाम है गारे सौर। इसकी ऊंचाई 5413 फीट है। कितनी है इसकी ऊंचाई, जरा जोर से बोलो। हाँ, इसीलिए मेरा मशवरा है जवानी में मोबाइल मत खरीदना, उम्रे पे चले जाना। बुढ़ापे में उस पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाओगे, चढ़ पाओगे? और अगर अल्लाह करे मक्का शरीफ जाए तो उस पहाड़ी पे जरूर जाना। हालांकि ना वो अरकाने हज है ना अरकाने उम्रा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जाना। अब मैं क्यों कह रहा हूं जाना वो सुने, फिर भी मैं कह रहा हूं जाना, क्योंकि उस पहाड़ी पर नबी 3 दिन 3 रातें गुजारे। कितने? 3 दिन 3 रातें। ये हिजरत वाली रात है। हजरत अबू बकर के साथ जब मुस्तफा उस पहाड़ी पर पहुंचे जिसकी ऊंचाई 5413 फीट है, तो मक्का वाले नबी को ढूंढ रहे हैं, कहां है? किसी ने अबू जहल को बता दिया, मुखबिर ने खबर दे दी, अबू बकर के साथ मोहम्मद अरबी कहीं छिपे हैं। अबू बकर की बेटी नाम अस्मा है, खाना लेके जाती है मोहम्मद अरबी के लिए, अपने बाबा के लिए। इतना सुना, अबू जहल अपनी छोटी सी टुकड़ी को लेके, चंद सिपाहियों को लेके हजरत अबू बकर के दरवाजे पे आया, आवाज दी, बच्ची अस्मा निकल के आई। जलसा में आने वालों, हजरत अस्मा का बचपना है, 9-10 साल की उम्र ही क्या होती है, बचपन का आलम है। जलसा में आने वालों, अबू जहल अबू बकर के दरवाजे पे आके बोला, अस्मा निकल के आई, क्यों आया है? कहने लगा मुझे जानती है। अस्मा ने कहा हाँ हाँ बता, आने का मकसद क्या है? कहने लगा मैंने ये सुना है तेरा बाबा अबू बकर मोहम्मद अरबी के साथ है और वो कहीं छिप कर बैठे हैं और तू खाना पहुंचाती है अबू जहल से। हजरत अबू बकर की बेटी हजरत अस्मा ने जवाब दिया, सुन के तो सही आया है, बात यही है, मैं खाना लेके जाती। क्या सुभान सुभान अल्लाह, डरी नहीं? सुभान अल्लाह। यार फौजियों के साथ आया, मक्का का सबसे बड़ा गुंडा, दबंग इंसान, दहशतगर्द इंसान, और साथ में अपनी चंद सिपाही लाया और कह रहा बच्ची से मोहम्मद अरबी का पता है? मना भी कर देती, लेकिन झूठ बोलना सीखा ही नहीं, कहा पता है। सुभान अल्लाह। अब ये खुश हुआ, अरे बच्ची को पता, अब तो सुराग मिल गया, अभी हड़काऊंगा बच्ची बता देगी। तो कहने लगा बताओ कहाँ है?
तो अस्मा ने कहा मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं तुझे बता दूंगी वो कहाँ है? क्या बात है, वाह 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 वाह। ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं बता दूंगी वो कहाँ है? इसने काली पीली नीली आंखें निकाली, मुझे जानती नहीं। कहने लगी हम तो एक ही को जानते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हमने सुभान किसी को अल्लाह। जाना है नहीं, आला हजरत ने उन्हीं को तो कहा इन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्मा कहती हैं और तू दबंग होगा अपने लिए, दहशतगर्द होगा अपने लिए, गुंडा होगा अपने लिए, ताकतवर होगा अपने लिए, सुन सुन मक्का का सरदार होगा अपने लिए। अबू बकर की बेटी किसी को सरदार नहीं मानती। अबू बकर की बेटी अगर किसी को सरदार मानती है तो उसका नाम मोहम्मद अरबी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान उन्हें सरदार माना है, सुभान हम अल्लाह। किसी को सरदार नहीं मानते। बेशक बेशक हम नहीं मानते और किसी को सरदार। बेशक। अल्लाह अकबर। हम किसी और को नहीं मानते। अबू जहल गुस्से में आया, आगे बढ़ा और एक तमाचा खींच के हजरत अस्मा के चेहरे पर मारा। इसका भारी हाथ हजरत अस्मा के चेहरे पर पड़ा ना तो कान फट गया और कान से खून रिसने लगा। जो दुपट्टा ओढ़े थी ना अस्मा उसमें खून लग गया, वो खून में सन गया। अबू जहल को उसके साथियों ने पकड़ लिया, क्या कर रहा है, बच्ची को मार रहा। मक्का में ये खबर फैल गई ना तो लोग तुझे बुज़दिल कहेंगे, लोग तुझे हिजड़ा कहेंगे कि एक बच्ची को मारता है। अरबों की ये शान नहीं थी कि किसी बच्ची को मारे और तू बच्ची के मुंह में लग रहा है। कहा लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, लोग तुझे नामर्द कहेंगे, लोग कहेंगे बुज़दिल निकला ये चंद साल की बच्ची को मार रहा था। जलसा में आने वालों जरा गौर करो। कहा पंजा अराई करना है तो अपने मुकाबले वाले से करना, अपने बराबर के से करना। अबू जहल को पकड़ के पीछे खींच लिया। अबू जहल को खबर लग गई, पता चल गया कि अगर मैं जान से भी मार दूं तो अस्मा पता नहीं बताएगी, इसलिए कि सीने में जो मोहब्बत लेके बैठी है उस मोहब्बत के सामने जान की कोई अहमियत ही नहीं है। यहाँ जान की कोई अहमियत ही नहीं है जिस मोहब्बत को लेके बैठी है अस्मा। अबू जहल निकला ना तो अस्मा का खून लगा था दुपट्टे को, लेकिन खाने का वक्त हो रहा था। अस्मा ने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। जलसे में आने वालों इसे मोहब्बत कहते हैं। अस्मा को पता है सर पे खतरा मंडला रहा है। अबू जहल को भनक लग गई है कि मैं खाना लेके जाती हूँ, मैं खाना डिलीवर करती हूँ, मगर उसके बावजूद भी खुदा की कसम ना खौफ है ना कोई डर है। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। ये आज का मुसलमान है, इतना डरा सहमा बैठा है, इतना डरा सहमा बैठा है कि आज इस्लामी कल्चर को तुमने भुला दिया डर की वजह से, अपने सहमने की वजह से। वो जलसे में आने वालों तुम कितने भी डर सहम जाओ मगर दुनिया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए डरने सहमने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी के कल्चर, मोहम्मद अरबी का बताया हुआ रास्ता, इसे फॉलो करो। इसे फॉलो करने से खुदा की कसम तुम्हारी तरक्की रुकेगी नहीं बल्कि तरक्की उरूजे बाम को पहुंच जाएगी। आप पीछे ना हटे। दुनिया तो चाहती है कि तू इस्लामी कल्चर छोड़ दे, दुनिया तो चाहती है तू इस्लामी लिबादा छोड़ दे। अच्छा तू क्या इस्लामी कल्चर छोड़ देगा तो क्या दुनिया तेरा पीछा छोड़ देगी? नहीं। क्या तू इस्लामी लिबादा छोड़ देगा क्या दुनिया तेरा पीछा छोड़ देगी? नहीं। तू इस्लामी कल्चर को भुला दे क्या दुनिया तुझे छोड़ देगी? नहीं। आज देखो मुसलमान इस्लाम से कितना दूर है मगर दुनिया फिर भी तुझे सताना नहीं छोड़ रही। हकीकत बात है कि लफ्ज़ मुसलमान पे अगर छोड़ रही हो सताना तो मुझे बताए। आपने नमाजें छोड़ दी कि दुनिया ने सताना छोड़ा? आपने दाढ़ी छोड़ दी कि दुनिया ने सताना छोड़ा? आपने टोपी छोड़ दी कि दुनिया ने सताना छोड़ा? मेरी बहनों ने पर्दा छोड़ दिया क्या दुनिया ने सताना छोड़ा? मुझे अगर सताना छोड़ा हो तो, क्योंकि दुनिया के लिए तो लफ्ज़ मुसलमान ही काफी है। बस तू सब कुछ छोड़ दे, तू कुरान छोड़ दे, दुनिया तुझे सताना नहीं छोड़ेगी। इसलिए दुनिया तुझे सताना छोड़े या ना छोड़े, तू नबी का फरमान ना छोड़।
कह देना सुभान अल्लाह। तू नबी का तरीका ना छोड़, तू नबी की मोहब्बत से पीछे ना हट। अस्मा ने खाना बनाया, अबू जहल मैं तुझसे नहीं डरती, नबी से जो मोहब्बत किया है ना उसके सामने तेरा डर कुछ नहीं। खाना बनाया, दुपट्टा भी चेंज नहीं किया, देर ना हो जाए। कान से निकलता हुआ खून, उसको भी मरहम पट्टी नहीं किया कहीं देर ना हो जाए। टाइम से खाना पहुंचाना है। और खाना लेके अस्मा चलने लगी। सुभान अल्लाह। वो 5400 फीट की ऊंचाई यार, चलने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। नौजवान चढ़ते ना पसीने आ जाते हैं। हाँ, नौजवान चढ़ते ना पसीने आ जाते हैं। अबू बकर की बेटी चल रही है, लेकिन जब लो मदीने वाली की तरफ लगी हो ना तो ये 4000 नहीं, इससे 4 गुना ज्यादा भी चढ़ाई हो ना तो अल्लाह की कसम पता नहीं चलता। चढ़ गई। खाना ले जाके मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी के सामने पेश किया। अस्मा ने खाना, या रसूलल्लाह खाना लाई, अपना कुछ नहीं खाना लाई है। नबी की नजर हजरत अस्मा के खून के सने हुए दुपट्टे पे पड़ी। मेरे नबी ने फरमाया, अस्मा तुम्हारे दुपट्टे पे खून कैसा लगा है? आंख में आंसू आ गए। अस्मा रोने लगी, कहने लगी, या रसूल अल्लाह ना पूछें, आज अबू जहल घर पे आया था आका, आपका पता पूछ रहा था आका, मैंने पता ना बताया, जिद करने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी आंख में आग डाल के कह दिया तू जान भी ले लेना अस्मा की तो मैं नबी के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, मैं नबी का पता तुझे नहीं बता सकती। या रसूल अल्लाह आगे बढ़ा, जालिम ने एक तमाचा मारा, मेरा कान फट गया आका, उससे खून रिस रहा, मेरा दुपट्टा सज गया। या रसूल अल्लाह मुझे इतना मौका ना मिला कि मैं जख्म से खून साफ करके मरहम पट्टी करती आका, कहीं खाने को देर ना हो जाए, इसलिए मैं वक्त में खाना ले आई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना, हजरत अबू बकर के घर वालों की कुर्बानी देखी, नबी की आंख में आंसू आ गए। नबी ने खारे सार में हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार अबू बकर और उसके घर वालों से मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकर और उसके घर वालों से मौला मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। जलसा में आने वालों कहां हो? वो अबू बकर जो आज भी नबी के पहलू में लेटा है, वो अबू बकर खुदा की कसम जिसकी एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, क्या बात है, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। वक्त का बिल्कुल भी एहसास आप नहीं होने दे रहे कि इतना वक्त गुजर गया, और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो अबू बकर जो आज भी नबी के पहलू में लेटा है, वो अबू बकर जो यारे गार भी है, यारे मजार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब बात आती है शहजादों की तो हुसैन के सामने हजरत अबू बकर के शहजादे को यार कोई टक्कर पे शहजादा नहीं कहता, तो फिर यजीद को कौन ये बेवकूफ हैं जो हुसैन के मुकाबले पे शहजादा कहने में लगे? बताएं आप मुझे, कहीं एक जगह किसी आलिम ने लिखा हो हुसैन के मुकाबले पे कि ये शहजादे हैं, और इनके मुकाबले पे लिखा हो कि ये हजरत अबू बकर के बेटे भी शहजादे हैं? बेशक उनके बेटे भी सहाबी, उनकी जूती हमारे सर का ताज, बेशक आसमान का सितारा है वो, लेकिन नहीं लिखा, बेशक। और उन्होंने समझा भी नहीं यार, समझा भी नहीं। ये 2 पैरों का 2 टके का जानवर कहता है मामला तख्तो ताज का था। अल्लाह की कसम, अगर तख्तो ताज की बात होती ना तो छोड़ दें,
मेरे बाद उस वक्त के हिजाज की बात, उस वक्त के हिजाज की बात छोड़ दे मेरे भाई। उस वक्त के बड़े बड़े राजाओं ने यह ख्वाहिश की थी कि हुसैन अगर कबूल करें तो हमारा तख्त आप ले लें और हमें अपना सेवक बना लें। क्या बात, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अली के बेटे को ना तख्त की जरूरत ना ताज की जरूरत, तख्तो ताज इनके कदमों में रहते हैं। ये तख्तो ताज के पीछे नहीं भागते बल्कि तख्तो ताज इनके पीछे भागा करते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक, ये वो सुभान है, ये वो है, सुभान अल्लाह। ये वो है, ये वो है। और बता दूं आपको, सुने, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने, मेरा मूड बनाओ, तकरीर शुरू है मेरी। जिस तख्तो ताज के लालच में यजीद ने ये गंदगी फैलाई और हुसैन इब्ने अली के खून से हाथों को रंगीन किया, समझ रहे हैं? अरे बड़ा बड़ा दिफा करते हैं। एक तो जालिम अभी भी ये पड़ोसी मुल्क में जिंदा है, क्या नाम है उसका, मौलवी का मैं नाम भूल गया, अहले हदीस का मौलवी है। वो कह रहा था ऑन कैमरा के यजीद को आप हुसैन का कातिल साबित करें मेरे सामने, करें साबित आप मेरे सामने, वो नहीं है हुसैन का कातिल। अरे भाई, हुसैन का कातिल यजीद बिला वास्ता नहीं है मगर बिल वास्ता है। सुन लें आप मेरा जुमला सुन जी। डायरेक्टली वो हुसैन का कातिल नहीं है मगर इनडायरेक्ट हुसैन का कातिल। आप कहोगे क्यों? यार हुकूमत उसकी है और हुसैन के खिलाफ प्रोपगंडा हो रहा है, तो यजीद था कहां? इब्ने ज़ियाद को गवर्नर कूफा बनाया किसने? इब्ने ज़ियाद को सख्ती करने का हुक्म दिया किसने? यजीद के दरबार में सरे हुसैन पेश किया गया तो लबों पे छड़ी मार के किसने कहा था बहुत बोलता था? किसके दरबार में हजरत ज़ैनब ने खुतबा पढ़ा था? और हुसैन को शहीद करने के बाद खाने काबा पे चढ़ाई किसने की थी? बताएं आप मुझे। खिलाफे काबा भी जल गया, काबे पे पत्थरबाजी की, और मदीना शरीफ मस्जिद नबवी में घोड़े किसने बांधे? यजीद की फौज ने। मालूम है, यजीद ने मदीने को अपनी फौजियों के लिए 3 दिन के लिए हलाल कर दिया था। 3 दिन जो चाहो वो करो। एक सिहाबी रसूल है, उनका बयान है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में जमात ना हुई, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान ना हुई, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़े बांधे गए, उन्होंने पैखाना पेशाब किया, यजीद के घोड़ों ने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की। वो सिहाबी रसूल कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में छिपा हुआ था, मैं क्या देखता था कि जब नमाज का वक्त होता तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आती थी। अल्लाह, ये सहाबी रसूल का बयान है। बेशक बेशक, ये सहाबी रसूल का बयान है। किसने किया ये यजीद ने किया। यार कहां तक बचाओगे इसको भाई? और बताऊं एक बात आपको, कानों पे हाथ रख जाओगे। इसने अपने फौजियों से कहा 3 दिन के लिए मदीना हलाल कर दिया, जो चाहो वो करो, तुम्हारे लिए हलाल है। इन्होंने मदीने की बच्चियों के साथ वो ज्यादतियां की थी कि इसकी फौज की चढ़ाई के बाद में उस साल 1000 वलदुज़्ज़िना बच्चा पैदा हुआ। 1000। इसके फौजियों ने वो जो है हराम खोरी की। मुझे बताओ कहां तक इसका बचाव करोगे? कितना करोगे? कितना करोगे? मगरमच्छ वाले आंसू बहाने से यजीद बच नहीं जाएगा, नहीं बच जाएगा। इसकी शय पर हुआ मुकम्मल इसकी मर्जी। हमारा ये मान भाई, हुकूमत तेरी है, तू क्या कर रहा है? लालच किसने दिए थे कि हुसैन का सर लाओगे तो इतना इनाम मिलेगा? कूली किसके लालच में आगे बढ़ा था? सनान किस लालच में आगे बढ़ा था? इब्ने ज़ियाद किस लालच में आगे बढ़ा? अमर बिन साद को लालच किसने दिया? लालच तेरा था। बात मानो माल मिलेगा, बात मानो माल मिलेगा, बात मानो माल मिलेगा।
अगर अल्लाह की कसम इसे पता नहीं था कि सौदा इसने घाटे का किया है। आपको बात बताऊं, जिस हुकूमत, जिस तख्त और जिस ताज के चक्कर में इसने इतना बड़ा कदम उठाया ना, इसका बेटा जब इस तख्त और ताज का वारिस बन के इस पे विराजमान हुआ ना, इसने ठोकर मार दी। यजीद के खुद के बेटे ने, और ठोकर मार के बोला, जिस तख्त के पाए, जिस तख्त के पाए खूने रसूल में सने हो, वो तख्त मुझे नहीं चाहिए। इस तख्त का पाए खूने रसूल में सने हैं, मुझे ये तख्त नहीं चाहिए, मुझे ये हुकूमत नहीं चाहिए। बल्कि सुनो, जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन को यजीद की कैद में डाला गया, जब यजीद ने अपना असीर बना लिया, जब यजीद ने अपना कैदी बनाया, तो जलसे में आने वालों, यजीद का खुद का बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाकर कहता था, मेरा बाप ने गलत किया, मेरा बाप जालिम है, लेकिन सैयद सज्जाद की बारगाह में कहता था, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, हुजूर मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। और एक बात बताऊं मैं आपको, मजा आएगा, मेरी माँ बहनें भी सुने जरा। हराम कारी इन औलादों के लिए बहुत सा आदमी क्या करता है, अपनी औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए बहुत हराम इकट्ठा करता है। तुझे पता नहीं है तेरे बीवी बच्चे मुखालिफ हो जाएंगे तेरे, पता नहीं है तुझे। यजीद की खुद की बीवी यजीद की मुखालिफ हो गई। कहा तूने ये काम अच्छा नहीं किया, तूने ये काम अच्छा नहीं किया। खुद यजीद की बीवी यजीद की मुखालिफ, घर में बगावत, बेटे पर यजीद ने पहरे लगाए। सैयद सज्जाद की बारगाह में ना जाया करे, लेकिन ये दुख छिप के जाया करता। हाय हाय, दुख छिप के जाया करता। खुद यजीद की बीवी यजीद की मुखालफत पे उतर आई। यो जालिम, तू क्या कर बैठा, और जालिम तूने हुकूमत के चक्कर में किन के खून में हाथ रंगे। यजीद चक्कर में पड़ गया, खुद की औलाद बगावत कर रही है, खुद की बीवी बगावत कर रही है। इसने इरादा कर लिया, यार खुद के बेटे को नहीं रोक पा रहा हूं मैं, अब कैद खाने में मिलने जा रहा है। और मालूम है, जब असीर बनाया गया, कैद खानों में डाला गया ना, तो उस वक्त ये दुख छिप के जाता। कौन? यजीद का बेटा मुलाकातें करता। और जब यजीद ने भांप लिया कि अब ज्यादा रोकना मुनासिब नहीं है, तो जब कहा कि इस काफिले को मदीने जाने की इजाजत देते हैं, मदीना जाए काफिला, तो यजीद का बेटा हजरत हुसैन के बेटे के सामने आके खड़े हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान तवज्जो करना, तवज्जो करना। सुभान अल्लाह। एक कबीला था जहां ये मैदान करबला है, उसके पास में, उस कबीले के लोगों ने, तारीख में आता है कि हुसैन के और हुसैन के साथियों के जो जिस्म थे ना, उनको दफन कर दिया था। समझ रहे हैं आप? क्या कर दिया था? उनको दफन कर दिया था करबला शरीफ में। चंद सर यजीद के दरबार में ले जाए गए। अब मैं जो पढ़ रहा हूं ना, उसको मोहब्बत से सुनिएगा। मैं उतना बोलने का आदी हूं जितना आप सुनने के आदी हैं। आप अगर ज्यादा लंबा नहीं सुनेंगे ना, मैं ज्यादा लंबा नहीं आपको परेशान करूंगा बस, लेकिन जितना बोलूंगा ना मोहब्बत के साथ। 1 घंटा होने वाला है, आप थोड़ी देर और सुनिएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह झूमेंगे। इजाजत है, बोल लूं ना? यजीद का बेटा हुसैन के बेटे की बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखिए भाई, बाप से बेटे को नहीं तोला जाएगा, बेटे से बाप को नहीं तोला जाएगा। घपला लोग यही करते हैं। क्या करते हैं घपला लोग? कुछ लोग यजीद के चक्कर में हजरत अमीर मुआविया को लपेटते हैं। गलत, इसलिए कि यजीद के चक्कर में हजरत अमीर मुआविया को ना लपेटो। और यजीद का खुद का बेटा
हुसैन के बेटे की बारगाह में कह रहा, हुजूर आप मदीना जा रहे हैं, मुझे इजाजत दें कि मैं मदीने तक आपके ऊंट की लगाम पकड़ के गुलाम बन के आगे आगे चलूं। हाय 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 यार, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे इजाजत दें, हुजूर मुझे इजाजत दें कि मैं आपके ऊंट की लगाम पकड़कर, मैं आपकी सवारी की रस्सी पकड़कर, हुजूर आप सवारी पे बैठे हो और मैं आपके आगे आगे, मैं आपको मदीने तक लेके चलूं। हुजूर मैं मेजबानी का हक अदा ना कर पाया, हुजूर मैं आपका मोहब्बत का हक अदा ना कर पाया, मेरे बाप ने बहुत गलत किया। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सवारी की लगाम पकड़े है, आगे आगे जूता निकाला है, नंगे पैर चल रहा है और गुलामी की तारीख रकम कर रहा है और जमाने को बता रहा है ये अल्लाह की हिकमतें हैं। अच्छों के घर में बुरे और बुरों के घर में अच्छे पैदा कर देता है। वाह 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 वाह। अच्छों के घर में बुरे और बुरों के घर में जी अच्छे पैदा कर देता है। और मालूम है तारीखों में आता है कि ये मदीने तक पैदल आया, अल्लाह अकबर, नंगे पैर आया और यहां तक आया है कि इस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। ऐसा मोहब्बत अहले बैत में शर्मसार था ये, ऐसा शर्मसार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस जब मदीना आए ना, मदीना के लोगों ने पूछा, ज़ैनुल आबिदीन जब गए थे तो साथ में अली असगर भी तो था, जब गए थे साथ में तो नवासे रसूल तस्वीर मुस्तफ़ा हुसैन इब्न अली भी थे। पूरी किस्सा और पूरी कहानी आकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताई है। मदीने में आज क़यामत है लोगों, आज मदीने में कयामत है। और नाना जान के रोजे पे जाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला का पूरा वाक़या बयान किया। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जब हजरत फातिमा की गोद में कभी मेरा आका हुसैन रोया करते तो मेरे नबी मस्जिद नबवी से हजरत फातिमा के घर पे आके कहते, बेटी फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। माँ के गोद में हुसैन रोया, नबी को तकलीफ पहुंची। करबला में हुसैन का गला काटा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। जरा सोचे यार, कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कितनी तकलीफ। पूरी जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी मुस्कुराए नहीं, कभी नहीं मुस्कुराए, क्योंकि करबला आंखों के सामने था। अगर वाकई अल्लाह ने कलेजा दिया है तो थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू आप दिल के कानों से सुन लेना। करबला तेरे और मेरे सामने नहीं हुआ था, करबला हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के सामने हुआ था। खूने हुसैन है ज़ैनुल आबिदीन, आंख से देखा है उन्होंने जुल्म और सितम को, कटे हुए लाशें आंख से देखे हैं। मोहब्बत तू भी करता हुसैन से, मैं भी करता हूं, लेकिन न तेरी मोहब्बत न मेरी मोहब्बत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत को पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती ना। लेकिन आज का सुन्नी, अल्लाह इसे सुधार दे, इस पे कर्म करे, हुसैन की मोहब्बत में लाएगा ढोल निकाल के और ढोल बजा के कहता मैं तो सुन्नी हूँ, मैं तो हुसैनी हूँ, मैं तो हुसैन का मानने वाला हूँ, मैं तो हुसैन की मोहब्बत में बजा रहा हूँ। तो गुलफाम का सवाल है, अरे तेरी मोहब्बत ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले की नहीं है। अगर ढोल बजाना मोहब्बत होती तो करबला के बाद मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया होता। अगर वाकई मोहब्बत होती तो कभी एक साल बजाया होता, बताकर बजाया हो तो। आज शराबें पी जा रही हैं और अपने आप को हुसैनी बताता, शर्म नहीं आती। आज जब मुहर्रम का महीना आता है तो बेपर्दा औरतें बेटियां मेलों में निकलती हैं और नाम हुसैन का, और जलसे में आने वालों शर्म नहीं आती। अरे हुसैन के बेटे से लो सीख, करबला के बाद हुसैन का बेटा जब तक मदीने में बाहयात रहा, कभी एक बार जो ढोल बजाया हो यार, एक बार
कुछ जालिम मौलवी पैदा हो गए, सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। कहते फतवा आलमगीरी में लिखा है ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज। आपके करीबी कहता फतवा आलमगीरी में लिखा, ये मुल्ला पढ़ के नहीं सुनाता। मैंने कहा तू अकल का अंधा हो गया, फतवा आलमगीरी में लिखा है ऐलान के लिए ढोल बजाया जाता है। तो सुन ले, जब फतवा आलमगीरी लिखी गई थी तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, उस वक्त फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, टेलीफोन नहीं था, उस वक्त अखबार नहीं था। अब ऐलान के लिए ढोल बजाया जाएगा तो लोग बेवकूफ समझेंगे। अब तो सोशल मीडिया से ऐलान किया जाता है। अगर तेरा अब्बा मरता है तो फोन से क्यों ऐलान करता है अब्बा मर गए? ढोल बजा के ऐलान करो ना अब्बा मर गए। क्या बात। फतवा आलमगीरी खाली मुहर्रम में बजाने के लिए है, तेरे लिए नहीं है। यार एक बात बताओ, अब्बा मरते हैं तो ऐलान क्या होता? फोन माइक में ऐलान होता है, फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा उतने टाइम में। मेरी बात गलत? ये ढोल बजाते हैं। तो इस मौलवी से कहो गले में ढोल डालना, तेरे अब्बा मरे हैं तो कहना अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए। शादी होती है तो फोन पे कार्ड के जरिए दावत नामे, ढोल क्यों नहीं बजाते? अपनी बात सोशल मीडिया से करेगा, अली के बेटे की बात ढोल से करेगा? वाह मियां वाह। यार वो एक जमाना था, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? भाई एक जमाना था, कभी ऐलान हो। देखिए एक बात बताऊं, पहले अजान नहीं होती थी, नमाज होती थी। मैं एक बात बता दूं आपको, ये उलमा बैठे, सैयद साहब कबीला बैठे, इनके कदमों को चूम के, अजान नहीं होती थी। कुछ सहाबा ने ख्वाबों में देखा और फिर ये मशवरा हुआ कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे लोगों को नमाज का पता चले और सब लोग बजमात नमाज पढ़ लिया करें। तो किसी ने कहा आग जलाई, तो आग जलाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा, धुआं उठेगा कि जमात का टाइम हो गया। तो कुछ ने मशवरा दिया नहीं ये गैरों का तरीका है। तो किसी ने कहा एक नाकूस टैप होता वो बजाया जाए, तो कहा नहीं वो भी गैरों का तरीका है। अलग अलग मशवरे पेश किए। फिर कुछ सहाबा ने उनको इशारे हुए थे, ये अजान के अल्फाज कहे कि इस तरीके से अगर ये पढ़ा जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया। सबने पसंद किया इन अल्फाजों को, मेरे नबी ने मोहर लगा दी। हजरत बिलाल को हुक्म हुआ अजान पढ़ो ताकि पता चल जाए नमाज का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त ये अजान के जरिए ऐलान हुआ, काय के जरिए ऐलान हुआ? अजान। फिर एक वक्त था कि कुछ नहीं था, तो ऐलान के लिए जो था ढोल का इस्तेमाल उस जमाने में सिर्फ ऐलान के लिए। समझ रहे हैं आप क्या हुआ? जैसे अकबर का दौर था या ये मुगलिया सल्तनत का दौर रहा और कोई बादशाह को कोई बात कहना होती, बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं मैं, समझ लेना। बादशाह को कोई बात कहना होती तो क्या करता, वो अपने कुछ कारिंदों को भेजता, उनके गले में ढोल होते, बीच बाजार में वो ढम 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 जोर से बजाते, लोग इकट्ठा हो जाते, बोले सुनो होशियार खबरदार, शहंशाह आदम। गाड़े गाड़े या फारसी के अल्फाज पढ़ते और कहते उनका हुक्म फरमाने वाली शान है कि आज के बाद कोई भी बिना टोपी के नहीं निकलेगा। ये ऐलान होता था। मेरी बात गलत, आप तारीख पढ़ लेना। जी जी। लेकिन एक ऐलान आज भी हुआ, अगर बजाओ कहीं ढोल, बहुत बड़ा ऐलान हुआ आज। और बादशाह का ऐलान हुआ, आज के हिंदुस्तान के बादशाह ने एक ऐलान किया है जी। और क्या किया बताऊं मैं आपको? कहीं ढोल नहीं बजा, हमें भी पता चला मगर सोशल मीडिया के जरिए के वक्त के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा हो गया। जी जी हो गया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या है? हो गया। मंजूर हो गया। बताइए कहीं ढोल बज के पता चला क्या? सोशल मीडिया के जरिए किसी के व्हाट्सएप पे आया, किसी के फेसबुक पे आया, किसी ने जो है कहीं देखा, सोशल मीडिया के। तो भाई जब जमाना तरक्की करके आगे बढ़ गया तो भाई मैं ढोल की पोल क्यों खोलता रहा? बात है क्या नहीं?
तो यार अगर ऐलान मुझे करना है तो सोशल मीडिया की आवाज दूर जाएगी या ढोल की आवाज? बताएं बताएं यार। सोशल मीडिया की आवाज पूरी दुनिया में जा रही है। एक बार यहां से क्लिक करो और लंदन में पहुंच गई खबर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ये बेवकूफ बनाना कौम को, ये बेवकूफ बनाना। अच्छा मैक में अजान हो रही है, और ये कि नहीं हो रही है? तो अब इससे को मैक में अजान ना पड़, ढोल बजा कि जमात का टाइम हो गया, ऐलान हो, कर ऐलान। अजीब मसला बेवकूफ बनाया जा रहा है मेरे भाई। ये लहवो लइब में आता, खुराफात में आता। जो चीज लहवो लइब में आए, खुराफात में आए, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक और रिश्ता नाता नहीं है। कान खोल करके सुन ले। कव्वाली सुनना जायज, लेकिन जिस कव्वाली में ये मजामीर हो, जो आज की मुरव्वजा कव्वाली है, उसको उलमा ने नाजायज का। हालांकि नफ्स कव्वाली नाजायज नहीं, महफिल सिमा जायज, लेकिन वो जो बुजुर्ग के यहां पर होती थी, सुभान अल्लाह। लेकिन जिसमें लहवो लईब आ जाए, एक तरफ टीना अंटीना बैठी हो, हैं बताओ, एक तरफ शराबी बैठा हो, और फिर मुकाबले हो रहे हो, छापे लग रही हो, मुझे बताओ जायज हो जाएगी? यार बताएं आप, हो जाएगी जायज? नहीं हो सकती। डांस कर रहा है, गानों से बदतर इनके कलाम, हुड़दंग, बेपर्दगियां, वो कव्वाली जिसे सुन के फिल्मी गाना भी शर्माए। तो मेरे भाई कैसे जायज हो जाएगी बताएं आप? कैसे जायज हो जाएगी यार? अब तुम कव्वाली की मुखालिफत कर रहे हो। गरीब नवाज के सिलसिले में तो होती थी, तो भाई जैसी उनके सिलसिले में होती थी ऐसी तू भी कर ले यार। बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। एक ने मुझसे कहा मौलाना तुम रज़वी हो, मैंने कहा। बोले आला हज़रत को मानते हो, मैंने कहा। बोले वो कहने लगा आला हज़रत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तो खुद ताज़िया देखने जाते थे। मैंने कहा जैसा वो देखने जाते थे ऐसा तू बना ले, मैं भी देखना आऊंगा। बिल्कुल सही है, मेरा बहुत सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ताजिया बनाना नाजायज नहीं है, नफ्स से ताजिया। करबला शरीफ का नक्शा बना के एक जगह रख के ज़ियारत कर लो, जायज। लेकिन उसे घुमाना, उसमें कुतुब मीनार, उसमें लाल किला, उसमें ताजमहल, तो ये सब है बेमहल। बताएं आप, ताजिया देख के करबला याद आए, ताजिया देख के हुसैन की याद आए, और जब उसमें कुतुब मीनार होगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक की याद आएगी। बात है कि नहीं हुई? बारे मेरी बात गलत है क्या? लाल किला होगा तो शाहजहां की याद आएगी। बताएं आप। तो भाई यार तरीका है। अब कोई ये कहे कि भाई लिक्विड जायज है, तो हर लिक्विड जायज थोड़ी तुम शराब पीने लगो। तो ये भी तो लिक्विड है, कैसा हो जाएगा? ताजिया बनाना है, नक्शा करबला बनाओ, रोजा इमाम पाक का नक्शा बनाओ, रखो, ज़ियारत कर लो। सुभान अल्लाह। हम भी ज़ियारत कर लेंगे, मौका मिलेगा तो ऐसे की, बिल्कुल। लेकिन यार वहां पर लड़कियां हैं और वहां पर डांस चल रहा है, कूद रहा है, तो रुमाल फेंक रहा होता है, ऐसे करके ऊपर 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 कर रहा होता है, समझ रहे हैं आप? और बहुत सी जगह ताजियों में जिताइयां होती हैं। जिताइयां समझते हो? नहीं समझते? नहीं समझते। हमारे इलाके में पता है क्या होता? पता नहीं इस इलाके में होता, ताजिए बनते हैं अलग अलग। मसनूई करबला में ताजिए आते हैं। और हुजूर एक बात और अर्ज कर दूं मैं, हमारे रामपुर में चांदी का ताजिया मौजूद है, बम्बई में भी है। नवाब कल्बे अली खान ने चांदी का ताजिया बनवाया, और वो आज भी इमाम बाड़ा रामपुर में मौजूद है, लेकिन वो घुमाया नहीं जाता। एक जगह उसकी ज़ियारत होती है, बस। बात समझ रहे हैं आप? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुंबई में एक ताजिए की ज़ियारत करते, लेकिन वो ताजिया ऐसा था जिसकी उलमा ने इजाजत दी है। बिल्कुल। तवज्जो करें आप। अब मैं जो कह रहा हूं, क्या कह रहा था? जीता। हाँ, ये सुने आप। मेरे इलाके में पता क्या होता? ताजिया अब तो इस साल फरमान जारी हुआ कि 12 फीट से ऊंचा नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? अच्छा, ये कौन डंडों की यार है? सरकारी। मौलवी चीखते चीखते मौलवी का कलेजा फट गया, फेफड़े काले पड़ गए, मगर कौम ने नहीं माना। बता रहा हूं, कौम ने नहीं माना। जी जी। इस साल फरमान जारी हुआ 12 फीट से ऊंचा नहीं, तो अब बनाया 12 फीट।
हमारे यहाँ ताजियों की ऊंचाई बता दूं, यकीन करना, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, 100 फीट और 150 फीट ऊंचाई। अगर यकीन ना आए तो यूट्यूब पे निकाल के देख लेना। अब बताइए आप, 100-150 फीट ऊंचा, जिधर से ताजिया निकला फसले की फसलें तबाह। कम से कम 200-300 लोग कांदा लगा के जाते थे, जिसके खेत में निकल गए पूरा खेत चौपट। दीवार सामने आई तोड़ दो, पेड़ सामने आया काट दो। यार हुसैन ये कह रहे हैं किसी का पेड़ काट दो, किसी का घर तोड़ दो, किसी की फसल तबाह कर दो, बताएं यार आप मुझे। और फिर वहां जाके ताजियों में जिताइयां होती है, किसका ताजिया जीत रहा है, किस गांव का ताजिया जीत गया। यहां भी होता हजरत फरमाने, होता होगा भाई, कम थोड़ी है। यहाँ आलम जिताई होता है। शैतान के यहाँ दौरा उसका नहीं होता होगा, उसका दौरा हर जगह होता है। अब मुझे एक बात तो बता, क्या ताजिया भी जिताया जा सकता है? अरे यार, जिसे जिता रहा है वो किसकी मोहब्बत में है, और जिसे हरा रहा है वो किसकी मोहब्बत में? बताएं यार। अगर कुरान को सोने के पानी से लिख दो या सादा स्याही से लिख दो, कुरान तो कुरान है। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। एक मस्जिद में 1 करोड़ की लागत है और एक मस्जिद में 1 लाख की लागत है, लेकिन मस्जिद की हुर्मत तो उसकी भी है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो मस्जिद नहीं रहेगी। यार अगरचे पैसा उसमें कम लगा है, रंग रोगन अच्छा नहीं है, उसका टाइल्स अच्छा नहीं है, उसमें मार्बल लगा नहीं है, लेकिन जितनी इज्जत 1 करोड़ जिसमें लगा है उस मस्जिद की है, इतनी ही इज्जत इस मस्जिद की है जिसका फर्श कच्चा है। ताजिया चाहे ज्यादा पैसे लगा के बनाया गया या कम पैसे लगा के, अगर दायरे में बनाया है ना तो ताजिया सब ताजिया है। इमाम की मोहब्बत में बनाया, कोई ना जिताए ना हराए। जी बात समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? ये अजीब शैतानियत है, जिताना हराना। अजीब मियां मैं आपको क्या बता दूं, उसका हल तो ये है कि जिताते, फिर वो अखबारों में आता फला गांव का ताजिया जीत गया, और औरतें बेपर्दा मेकअप करके हाई-फाई मेकअप की किट उसी दिन निकाल के लाती, ताजिया निकलता है। ताजिए के सामने बेपर्दगियां, और फिर कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। शर्म नहीं आती? शराब पीते हैं, कहते हैं हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, और मेलों में बेपर्दा बेटियों को भेजते, कहते हैं हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, और ढोल बजाते। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ढोल बजाना तो इतनी मोहब्बत तेरी निकली जा रही है कि ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैनी, और नमाज जो 5 वक्त की गायब है उसका क्या होगा बताएं आप। देखिए पहले नमाज है, क्या है पहले? नमाज पहले क्या है? ताजिया भी इसके बाद में। ताजिया ना बनाओ कोई गुनाह नहीं, ताजिया ना देखो कोई गुनाह नहीं, पूरी जिंदगी ताजिया, दायरे वाले ताजिए की बात कर रहा हूं मैं, जो जायज है। अगर वो ताजिया भी कभी जियारत ना करो कोई गुनाह नहीं, लेकिन एक वक्त की अगर नमाज छोड़ दी ना, एक वक्त की, तो रोजे महशर के जहां गुदास बुवत, अव्वली पुरशिश नमाज बुवत। मैदाने महशर में अगर सबसे पहला सवाल होगा तो ये नहीं होगा ताजिया कैसा था, ये होगा नमाज कैसी थी। जलसा में आने वालों, नमाज कैसी थी? चक्कर में ना पड़ना इन यूट्यूब वाले मौलवियों के, हाँ चक्कर में ना पड़ना। सरकार आला हजरत ने हमें सीधा रास्ता बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इस दौर में आला हजरत काफी हैं। हम आला हजरत के बताए हुए फरामीन पे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी हुसैनी कहलाएंगे, मरने के बाद मैदान महशर में भी हुसैनी कहलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। आला हजरत से बड़ा तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो जाएगा। आला हजरत का एक शेर, खुदा की कसम कयामत तक लिखते रहना, उस एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। एक शेर का आला हजरत लिख के चले गए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। कयामत तक लिखता रहे, शेर का मुकाबला नहीं कर, इस शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। यार बात करते हैं, बात करते हैं। सुन मैं बताता हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी थोड़े सी बस जरा सुन लें। जैसी इमाम की जिंदगी है वैसी जिंदगी गुजार। जब मदीने पाक में आप आए कभी मुस्कुराए नहीं, कभी कभी पानी पेश किया जाता ना तो करबला वालों की प्यास याद आ जाती मेरे इमाम को।
मालूम है तारीख में आता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने न मदीने में एक लंगर खाना ही बना दिया, और लंगर खाना ये हुसैनी लंगर खाना, ये ऐसा लंगर खाना था यहाँ भूखों को खाना खिलाया जाता, यहाँ प्यासों को पानी पिलाया जाता, यहाँ न अपना देखा जाता, न गैर देखा जाता, न शहरी न देहाती देखा जाता, न गोरा न काला देखा जाता। मेरे इमाम का हुक्म था इस लंगर खाने हुसैन पे जो भी आए उसे खाना खिलाओ, अपना आए खाना खिलाओ, गैर आए खाना खिलाओ। इसलिए कि मेरे इमाम ने करबला वालों की भूख देखी थी, मेरे इमाम ने करबला वालों की प्यास देखी थी, उन्हीं की याद में मदीने में लंगर खाना बनाया। लंगर खाना ऐसा चला कि रातों दिन चला। जलसा में आने वालों, वाकई अगर हुसैनी हो ना तो किसी गरीब के घर में राशन भरवा दिया करो, किसी गरीब के घर के खाने का इंतजाम करा दिया करो, ये हुसैनियत है। मैं तारीख पढ़ के जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पता नहीं कब मुलाकात हो, फिर पता नहीं कब सुनने का सुनाने का मौका मिले। बस चंद लम्हे और बचे हैं, सुन ले। जलसे में आने वालों, मेरे हुसैन के बेटे ने जब मदीना में लंगर खाना कायम कर दिया और उसके बाद यजीदियों पर एक अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, और उस अजाब का नाम था मुख्तार सक़फ़ी। तवज्जो कर, मुख्तार नाम का एक शख्स आया, उसने एक एक यजीदी को चुन चुन के बिल से निकाल के मारा, चुन चुन के। कोई बिल में घुसा था ना, उसमें से निकाल के मारा। और हकीकत बात है, जब मुख्तार सक़फ़ी का कहर नाजिल हुआ ना तो ये छिप रहे थे, लेकिन छिपे को क्यों निकाला इसने? एक को नहीं छोड़ा, बल्कि इसने कसम खाई थी एक एक कातिलाने हुसैन को जब तक चुन चुन के मैं बदला ना ले लूंगा, जब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। समझ रहे हैं आप? हुसैन इब्ने अली के गले पे जितने खंजर चलाया उसका नाम सनान था। ये अभी मुख्तार के हत्थे नहीं चला था। मुख्तार एक रात बड़ा बेकरार था, मुख्तार के वजीर आए, मुख्तार के करीबी आए, मुख्तार सोता क्यों नहीं, आज परेशान क्यों है? कहा मुझे पता चला है करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली के गले पे जिसने पहला खंजर चलाया उसका नाम सनान था, वो अभी मेरे हत्थे नहीं चला है। कहने लगा जब तक चैन मेरे ऊपर हराम है, जब तक आराम करना हराम है, जब तक सनान से बदले न ले लूं, अपनी फौजों को दौड़ाया। सनान जहां भी मिले मुझे सनान चाहिए, मुझे सनान चाहिए, जहां जिस दिल में हो, जहां हो, सनान चाहिए। ढूंढना शुरू कर दिया, इसकी खुफिया एजेंसी तेज हो गई। कहां मिलेगा सनान? ये भनक लग गई सनान को कि तेरे फिराक में है मुख्तार। सनान ने अपने करीबियों से मशवरा किया, क्या करूं? कहा मुख्तार उस बला का नाम है, छोड़ेगा नहीं, मुख्तार उस बला का नाम है, छोड़ेगा नहीं। कहा फिर क्या करूं? कहा एक काम कर, या तो मुख्तार तुझे ना छोड़ेगा, इससे पहले तू ही ये मुल्क छोड़ दे, मुल्क बदर हो जा, निकल जा, कहीं दूर जिंदगी बिता लेना, यहाँ मुख्तार ना छोड़ेगा। समझ में आ गई बात। सनान ने सफर का सामान लिया, भेष बदला, निकल गया। सफर किया, सफर करते 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 पता कहाँ गया? जो आज का सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में पता कहाँ गया? जो मदीने पाक है, और मदीने में पता कहाँ गया? लंगर खाना हुसैन पर। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। इसे अब पता नहीं किसने बनाया, किसके नाम पे बनाया। भूखा था, हारा थका था, मुसाफिर था, लंगर खाने में बैठ के खाना खाने लगा, मेरे इमाम की नजर पड़ गई। हाय 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 हाय, सैयद सज्जाद की नजर पड़ गई, ज़ैनुल आबिदीन की नजर पड़ गई, करबला के मुसाफिर की नजर पड़ गई, सुभान अल्लाह, सलारे काफिला की नजर पड़ गई। पहली ही नजर पड़ी, मेरे इमाम उठे, इसके करीब आए, इसने इमाम के चेहरे को देखा, घबरा गया। हाय मैं क्या कर बैठा? बारिश से बचा पर नाले के नीचे आके खड़ा हो गया। मुख्तार से बचा, ज़ैनुल आबिदीन के चंगुल में आ गया। हाय मुझे ज़ैनुल आबिदीन नहीं छोड़ेंगे, आज बदला लेके छोड़ेंगे, मगर ये मेरे इमाम का किरदार था।
मेरे इमाम ने ना उसका पूछा ना करबला का पूछा। मेरे इमाम ने कहा अगर कुछ कसर रह गई हो तो खाना और खा ले, दस्तरखान हमारा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे इमाम ने ना ये पूछा तू कहां से आया है, मेरे इमाम ने ना ये पूछा तू कौन है, मेरे इमाम ने ना ये पूछा तू बाबा का कातिल है। मेरे इमाम ने पूछा अगर कुछ कमी रह गई हो खाना और खा ले, दस्तरखान हमारा है। इसने सोचा यार इमाम ने पहचाना नहीं। इसने क्या सोचा, इमाम ने बच गए, पहचाना नहीं। पहचान लेते तो गर्दन मरवा देते। अच्छा हुआ पहचाना नहीं, अच्छे से खाना खाया। मेरे इमाम ने कहा मुसाफिर है, थका है, कहाँ जाएगा, यहीं रात गुजार लेना। हाय हाय हाय। और फिर जब खाने का वक्त आया मेरे इमाम ने कहा खास ख्याल रखना, इसे खाना खिलाओ, इसका बिस्तर लगाओ। मेहमान नवाजी किया। कई दिन रुकने के बाद इसे एहसास हुआ कहीं कोई और ना पहचान ले मुझे और मेरी खबर इमाम को ना दे दे कि मैं वो हूँ जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था। इस डर और खौफ को मद्देनजर रखते हुए इसने रखते सफर बांधा और लंगर खाने से निकल पड़ा। यहाँ के कारकुनान ने, रजाकारों ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मेरा आगे का सफर अभी बाकी है, मुझे जाना है। कहने लगा यहाँ जाने के कुछ तौर तरीके हैं। कहा क्या तौर तरीके हैं? कहा कारकुनान ने सुन, इस लंगर खाने का मेहमान जब विदा होके जाता है तो आखिरी विदाई इमाम से लेता है। ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाकर के उनसे विदाई सलाम पेश करता है। अगर तुझे जाना है तो आखिरी मुसाफा उनसे करना होगा, आखिरी मुलाकात उनसे करना होगी, आखिरी विदाई सलाम उन्हें पेश करना होगा। और ये चाहता नहीं था कि मैं उनका सामना करूं, ये तो डर रहा था कहीं पहचाना ना जाऊं। लेकिन रज़ाकारों ने छोड़ा नहीं, कारकुनान ने छोड़ा नहीं। ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर जाना है तो आखिरी मुलाकात तो करना होगा, अगर जाना है तो आखिरी सलाम तो करना होगा। जलसे में आने वालों, इसने ना चाह कर भी उनके कहने पर मेरे इमाम की चौखट पर पहुंचा। चंद मिनट की तकरीर बाकी और बस मेरा भी सलाम आपने लेना है। चौखट पर पहुंचा और चौखट पर पहुंचने के बाद मेरे इमाम को खबर दी गई, हुजूर आज एक मेहमान विदा लेना चाहता है, आज एक मेहमान आखिरी सलाम पेश करना चाहता है, आज एक मेहमान मुलाकात करना चाहता है। मेरा इमाम घर की चौखट पर तशरीफ लाया। मेरा इमाम दरवाजे पर आया तो क्या देखा, सनान खड़ा है, रखते सफर बांधे है। कहने लगा हुजूर जाना चाहता हूँ, इजाजत है। मेरे इमाम ने फरमाया ये आने वाले मेहमान जा, शौक से जा, मगर जाते जाते इतना तो बताता जा मेरी मेहमान नवाजी में, मेरी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही। बता मेरी मेहमान नवाजी में, मेरी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। कहने लगा नहीं, बहुत अच्छे से खातिर तवाजी की, आपका शुक्रिया। बस मैं आखिरी सलाम पेश करना चाहता था। सलाम पेश किया, जाने में जल्दी करने लगा। मेरे इमाम ने पकड़ के कहा इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी आखिरी रस्म तो पूरी होने दे, आखिरी मुलाकात तो रह गई है, आखिरी बात तो रह गई है। सोचने लगा, घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं करबला का किस्सा अब छेड़ा जाए, करबला की बात अब रखी जाए। घबरा गया, लेकिन मेरे इमाम ने कहा घबरा मत, हम आखिरी रस्म अदा करना चाहते हैं। मेरे इमाम ने जुब्बे की जेब में हाथ डाला और उस वक्त के हिसाब से जो भी करेंसी थी, जैसे आज रुपया है, उस वक्त जो भी थी, मेरे इमाम ने नजराने के तौर पे इसके हाथ में थमा के कहा ये अली के घर की परंपरा है, जब किसी मेहमान को विदा करते हैं तो नजराना दे के विदा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ जुल्म भी शर्माने लगे वो मेरे इमाम का घरवाना है। आय हाय, जहाँ जुल्मो जफा भी, जहाँ जुल्मो जफा भी दम तोड़ जाएं, वहाँ मेरे इमाम का घराना है। जब मेरे इमाम ने चुप्पे से नजराना निकाल के दिया, ये मेरा नजराना लेता जा, ये अली के घर की परंपरा है, हमारी चौखट पे आने वाला कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो तुझे खाली हाथ कैसे भेजें। यार जरा गौर करो, जालिम था, शकीयुल कल्ब था, मगर कहीं ना कहीं था तो इंसान। इसकी आंख में आंसू आए, कहने लगा इमाम बहुत हो गया, शायद
आपने मुझे पहचाना नहीं, यहाँ जुल्म सितम में कमी ना की, यहाँ वफाओं में कमी नहीं, शायद आपने पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते तो खाना ना खिलाते, अगर पहचान लेते तो बिस्तर ना देते, अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते, अगर पहचान लेते तो नजराना ना देते। मेरे इमाम ने कहा तेरी गलत फहमी है, मैं तुझे कल करबला के मैदान में भी पहचानता था और मैं तुझे अपने दस्तरखान पे भी पहचानता था। तो मेरे इमाम ने कहा फिर सर कलम क्यों नहीं किया, खाना क्यों खिलाया? मेरे इमाम ने कहा यही तो फर्क है, जो 3 दिन के प्यासे पर खंजर चलाए वो यजीदी है, और जो बाप के कातिलों को खाना खिला दे वही तो हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत मुस्तफा, जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो फर्क है तेरे और मेरे अंदर, जो 3 दिन के प्यासों पर रहम ना करे, जो 3 दिन के प्यासे पर रहम ना करे, जो 6 माह के अली असगर पर रहम ना करे, अरे वही तो यजीदी है। जो कातिलों को भी खाने खिला दे वही तो हुसैनी है। हाय हाय, मेरे हुसैन ने कहा था अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया। बेशक अल्लाह अल्लाह। वाकई अगर आप हुसैनी हो तो ये हराम खोरियां, ये ढोल, ये तमाशे, ये बेपर्दगियां, ये शराबें, खुदा की कसम इन्हें छोड़ दो और कसम खा लो हुसैन हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम वो काम करेंगे जो आपको पसंद। बोलो इंशाअल्लाह। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। जिससे हुसैन खुश हो हमने वो काम करना है, हमें वो काम नहीं करना है कि जो यजीदियत में शुमार हो। जलसा में आने वालों अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो ना तो आज कसम खा के उठना, शराबे पीना तो दूर की बात, शराबी से भी नाता नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या जोर से बोलो यार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और एक बात, आखिरी पैगाम, तकरीर हो ली मेरी बस भाई, 1.5 घंटा में बोल लिया, मेरी तकरीर हो गई। आखिरी बात, हुसैन का आखिरी काम क्या था पता है आपको? आखिरी काम हुसैन का ये था कि जब सर कटा था तो सजदे में था, जब कटा था तो सजदे में था। हुसैन को सजदे में जाता जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, मलक ने देखा, फलक ने देखा, सब ने देखा, लेकिन सजदे से सर उठाता किसी ने न देखा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अगर वाकई हुसैनी हो तो आज ये अकीदे के साथ और इस हौसले और इस यकीन के साथ उठना, हुसैन जिस सजदे में तूने सर कटाया है हम तेरी मोहब्बत में उस सजदे में सर झुकाएंगे इंशाअल्लाह। नमाज़ होंगी, बोलो इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा के कह दो हुसैन गवाह है इंशाअल्लाह, कह दो नमाजें पढ़ी जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कहने में खता हुई है तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।